मोहन का गांव एक छोटा सा गांव था। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां की हवा हमेशा ताजगी से भरी रहती थी। गांव के चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, जो आंखों को सुकून देती थी। गांव में खेत हरे भरे थे। किसान अपने खेतों में मेहनत से काम करते थे और फसलें लहलहाती थीं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, जिससे हर साल अच्छी फसल होती थी। पक्षी मीठे गीत गाते थे। नदी धीरे धीरे बहती थी। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कल कल ध्वनि पूरे गांव को एक मधुर संगीत में बदल देती थी। इस गांव में मोहन रहता था। मोहन एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचता रहता था। मोहन बहुत प्यारा और नटखट था। उसकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। वह हमेशा कुछ नया सीखने को बेताब रहता था। उसे नई नई चीजें जानने और समझने का बहुत शौक था। वह अपने दादा दादी से कहानियां सुनता और उनसे बहुत कुछ सीखता। मोहन को खेलना बहुत पसंद था। वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ता, खेलता और मस्ती करता। उसके खेलों में हमेशा कुछ न कुछ नया और रोमांचक होता था। वह अपने दोस्तों के साथ दौड़ा करता और उनके साथ मिलकर नए नए खेलों का आविष्कार करता। उसकी ऊर्जा और उत्साह कभी कम नहीं होते थे। पेड़ों पर चढ़ता और नदी में नहाता। मोहन को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह घंटों पेड़ों के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता और नदी के किनारे खेलता रहता था। उसके लिए गांव की हर एक चीज खास थी। एक दिन मोहन की माँ रसोई में थी। वह हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ स्वादिष्ट बनाती रहती थी। आज वह स्वादिष्ट कीमा बना रही थी। यह उनका खास व्यंजन था, जिसे वह बहुत प्यार से बनाती थी। कीमे की खुशबू से पूरा घर महक गया। हर कोने में उस लाजवाब खुशबू का जादू फैल गया था। मोहन भी रसोई में आ गया। वह हमेशा अपनी माँ के साथ समय बिताना पसंद करता था, खासकर जब वह खाना बना रही होती थी। माँ, क्या बना रही हो? ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मैं देख सकता हूँ? मोहन ने खुशबू को गहराई से सूंघा और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये कीमा है बेटा। ये तुम्हारा पसंदीदा है और मुझे पता है कि तुम इसे बहुत पसंद करते हो। मोहन को कीमा बहुत पसंद था। वह हमेशा अपनी माँ के हाथों का बना कीमा खाने के लिए उत्सुक रहता था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे भी खाना बनाना सीखना है। माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे भी खाना बनाना सीखना है। मैं आपके साथ कीमा बनाना चाहता हूँ। मोहन की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, आओ हम साथ में कीमा बनाते हैं। उन्होंने मोहन को सिखाया कि कैसे मसाले डालने हैं और कैसे कीमा को सही तरीके से पकाना है। मोहन ने ध्यान से अपनी माँ की हर बात सुनी और उसे दोहराने की कोशिश की। अंत में जब कीमा तैयार हो गया, तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर उस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेने लगा। उस दिन मोहन और उसकी माँ के बीच एक खास रिश्ता और मजबूत हो गया। खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि उनके प्यार और जुड़ाव का एक तरीका था। मोहन की माँ मुस्कुराई। वह अपने बेटे की मदद से बहुत खुश थी। उन्होंने मोहन को पानी लाने को कहा। मोहन ने तुरंत अपनी माँ की बात मानी और पानी लाने के लिए दौड़ पड़ा। मोहन फुर्ती से पानी ले आया। उसकी माँ ने उसे शाबाशी दी और कहा कि वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर माँ ने उसे प्याज छीलने को कहा। मोहन ने ध्यान से सुना और प्याज छीलने लगा। मोहन ने ध्यान से प्याज छीले। वह बहुत मेहनत कर रहा था और उसकी माँ को उस पर गर्व हो रहा था। उसकी आंखों में पानी आ गया। प्याज छीलते समय उसकी आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माँ ने उसे हंसते हुए गले लगाया। उन्होंने मोहन की मेहनत की तारीफ की और उसे प्यार से गले लगाया। मोहन ने मसाले पीसे, आलू छीले और हरी मिर्च तोड़ी। वह अपनी माँ की हर बात ध्यान से सुन रहा था और हर काम को अच्छे से कर रहा था। उसकी माँ ने उसे बताया कि कैसे हर छोटे काम से भी बड़ा फर्क पड़ता है। माँ ने मोहन की मदद से स्वादिष्ट कीमा बनाया। कीमा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। मोहन ने खूब सारा कीमा खाया। वाह माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारी मदद से बना है ना, इसीलिए और भी स्वादिष्ट है। उस दिन मोहन ने न सिर्फ कीमा बनाना सीखा, बल्कि यह भी जाना कि मदद करने से कितनी खुशी मिलती है। उसे अपनी माँ पर बहुत गर्व था। मैं बड़ा होकर बहुत कुछ सीखूंगा और सबकी मदद करूंगा। वह खुश होकर खेलने चला गया।